जय श्री राधे। 99 का फेरा और मनोवैज्ञानिक दबाव। एक्चुअली 99 का जो एक कॉन्सेप्ट है, 99 का फेरा, लोग कहावत में भी बोलते हैं कि खासकर क्रिकेट में हम लोग स्पेशली देखते हैं, समझते हैं कि आउट हो जाते हैं लोग। ये प्योर मनोवैज्ञानिक इफेक्ट है। अब मनोवैज्ञानिक इफेक्ट का मतलब है प्योर ये चंद्रमा का इफेक्ट है। इससे कैसे हम उबर सके? दो तीन तो बहुत आसान चीज है। ठीक है, हम बोल रहे हैं तो आसान बात है, पर उतना आसानी से हम उसको उपयोग नहीं कर पाते। पहले आप मन में आप 99 की बात को आप कि एक पहुंचेगा 100 हो जाएगा, एक टारगेट फुलफिल हो जाएगा, ये चीज सोचना कम कर दें, बंद कर दें। अब जैसे मान लिया मध्यम परिवार को, कोई रिक्शे वाले को 90 रुपया कमाई हो गया, वो सोचेगा 100 रुपया कमाई हो जाता ना तो इसको हम स्टोर कर देते, फिर आगे का वो खर्चा करते। किसी का 1000 रुपया की बात है, 900 रुपया हो गया, 800 रुपया हो गया। कोई लाख की बात है, 90,000 हो गया है, 1 लाख पहुंच जाए। ठीक है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, इतना पहुंचेगा तो इतना टैक्स लगेगा, ये लगेगा। पर आप नॉर्मली अगर जैसे 1000 की बात है, आप 900 रुपये तक पहुंच गया है बैंक में पैसा, या घर में रखे हुए हैं कि उसको आप उसको 50-100 रुपये आप ज्यादा जानबूझ कर आप कुछ खर्चा कर दीजिए अगर 900 रुपये में पहुंचे हुए हैं। क्योंकि 90 या 900 पर अगर पहुंचे हुए हैं आप, तो आपका कंसंट्रेशन काम पर नहीं जाएगा। यही तो मति भ्रम की बात है। पूर्णतः मनोवैज्ञानिक दबाव में आप चले जाते हैं। तो उस मनोवैज्ञानिक को दूर करने के लिए आप मैन्युअली उसको कुछ मैनेज कर दीजिए। आप उस पर दबाव मत डालिए। दबाव डालिएगा कि जरा सा और आ जाए, जरा सा और आ जाए, तो कैसे आना है उसके पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरा हो उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। उसके कारण आपका और डिले आपका होता चला जाएगा। जितने भी खासकर क्रिकेटर जो मैंने 99-98 पर आउट हो जाते हैं ना, उसका यही रीजन है। और हम लोग ये सब गलती करते हैं। इतना नंबर आ जाता है, देखिए आने के पहले हमको प्रयास पूरा करना है, आने के बाद यही मनोवैज्ञानिक चीज को हमको दबाव से मुक्त करने के बारे में सोचना है। अब रही बात है, अब हम अपने ज्योतिष शास्त्र पर आते हैं। 99 का सीधा मतलब है कि आपका चंद्रमा कहीं न कहीं एलोन है। अगर चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हुए हैं, चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो आपको 99 के पहुंच पर नहीं पहुंचने देगा। पहले ही आप 100-200 रुपया और ज्यादा आ गया, या फिर उस रेंज में नहीं रखेगा। आप वो रेंज में तभी रखेगा जब चंद्रमा आपका कमजोर है। एक काम और हो जाए, एक काम और हो जाए, वो चीज आप मैनुअली ही, आपको अगर जो पहले बताया कि आप उसको रिलैक्स फ्री होइएगा, तो आप उसको कंट्रोल कर लीजिएगा। दबाव में रहिएगा तो चंद्रमा, ज्योतिष शास्त्र में भी वही बात बोलते हैं कि चंद्रमा को जैसे दबाव आप डालिएगा, तब आपका जो भी बुद्धि आपके अंदर में है ना, वो और कंफ्यूज होना स्टार्ट कर देगा, वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। जब चंद्रमा इफेक्टिव हो गया है, एक्टिव हो गया है, हमको बुद्ध को ज़्यादा एक्टिव बनाना है, उसको इफेक्टिव ज़्यादा बनाना है। बुद्ध को इफेक्टिव बनाने का सीधा मतलब है कि आप तर्क को लेकर चलें, टारगेट को लेकर चलें, लोगों से कम्युनिकेशन लेके चलें, बांध कर चलें,
कम्युनिकेशन जब लेके चलेंगे, सभी से बात करके चलेंगे ना, तो ये टारगेट वाला बात जो में आके फंस जाते हैं कि आप उससे मुक्ति मिल जाएगा। अब रही बात एस्ट्रोलॉजी में, तो सिंपल बात है, चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए बुध को जगाइए, पन्ना पहनिए। इस ढंग का केसेज है तो हरे घास पर मूव कीजिए, उससे भी बुध आपका नर्व सिस्टम आपका बलवान होगा। हरे घास पर जो मूव करते हैं, ये लोग सलाह देते हैं, हरा का मतलब मरकरी है, बुध है, बुध का मतलब नर्व सिस्टम है। नर्व सिस्टम मेरा मजबूत होगा, ऑब्वियसली है। पाँव पर जब हम हरे चीज से उसको लगड़ने की बात करेंगे, सीधा उसका नर्व सिस्टम हमारे सर पर जाएगा। इसलिए हरे कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। रही बात है पूजा पाठ के लिए, तो चंद्रमा के लिए भगवान शिव जी का पूजा करना ही है। वो अपने जटा पर उनको चंद्रमा वहां विराजमान है। भारत का शिवलिंग पर दूध से जल चढ़ाइए, खासकर धार वाला दूध से जल चढ़ाइए। वैदिक मंत्र का जाप कीजिए। नहीं कुछ हो, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए सोमवार को नमक, अगर 99 एक आध केस में छोड़ दीजिए। अगर बार बार ऐसा रिपीट हो रहा है बहुत जगह पर, अब देखिए बहुत जगह लोग आते हैं, फीडबैक देते हैं कि मेरा एंड वक्त पर काम नहीं हो पा रहा है। जब हम बहुत तरह का क्रॉस करते हैं और क्या क्या एंड वक्त पर नहीं हो पाता है, तो ये भी रिवील करते हैं कि इतना 90,000 कमा लिए, 95,000 कमा लिए, उसके बाद मालूम होता है कुछ ऐसा घटना, कुछ बीमारी हो गया, सब फिर मेरा खर्चा हो गया। शनि प्रधान अगर आप हैं तब आपको, और चंद्रमा भी कमजोर है, तब ये 100% आपको फंसाएगा, जानबूझकर वहीं पर आकर फंसाएगा आपको। क्योंकि सैटर्न का काम ही है कि कुछ ऐसा बिंदु आपको दे देंगे वो, कि आप उसमें गोल गोल घूमते हुए रहिए, आप स्ट्रेस में रहिए। इसलिए 99 के जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, उससे दूर आपको अगर होना है तो चंद्रमा का मंत्र का जाप कीजिए, हरे घास पर मूव कीजिए, मित्रों से कुछ कुछ सलाह मशविरा लीजिए। भले वो सलाह नहीं दे पाए, पर आप बात कीजिएगा तो आपको बहुत खींच लीजिएगा उससे जो आपको आवश्यकता है। मे भी वो सब्जेक्ट आपका नहीं भी हो, तो भी आपको बहुत आप कैश कर लीजिएगा। फिर एक और बात जो बताना चाह रहे हैं कि जो हम एक टोटका के रूप में बता रहे हैं कि आप 99 तक रखे ही नहीं, आप उसको और ज़्यादा, अगर 99 आ गया तो घटा दीजिए, आप उसको 90 पर ले आइए, 85 पर ले आइए, फिर वो आपको उतने पैसे आएंगे कि आप 110 पर पहुंच जाइएगा। 99 का फेरा का जो एक प्रचलन मुहावरा है, वो प्योर मनोवैज्ञानिक मुहावरा है। और मनोवैज्ञानिक मुहावरा वो चंद्रमा इफेक्टेड होने के कारण होता है, और दूसरा चंद्रमा के साथ शनि अगर कहीं न कहीं जुगाड़ में है, वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब पूरा ग्रह बहुत खराब है, तब ये सब करने से कुछ फायदा देगा, बहुत चीज दिखेगा नहीं, मगर कम से कम अगर 50-60% को, अगर 30-40% भी अगर फायदा हो गया, मेरा ज्ञान काम आ गया। और यही चीज तो मैं देना चाहता हूं कि कहां पर लोग फंसते हैं। फिर आपको एक अंतिम में एक और बात बताएं, अगर आपके चंद्रमा के साथ में मंगल स्थित हैं, आपके चंद्रमा के साथ में बृहस्पति स्थित हैं, इवन बुध भी स्थित हैं, तो 99 के फेरा तक नहीं लाएगा। राहु भी रहेंगे ना, तो वो भी 99 के फेरा में नहीं लाएगा, वो भी या तो और घटा देगा या फिर बढ़ा देगा। वो फंसाने वाला स्थिति में या तो चंद्रमा अकेला है, कमजोर जगह बैठे हुए हैं, या चंद्रमा के साथ शनि है। वो शनि का मतलब धीरे 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 धीरे, सने सने
मतलब एक तरह से कहने का मतलब है आपको और मेंटली टॉर्चर जरूर कर रहा है, पर मेंटली आपको एक सिखा भी रहा है, स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है। इसलिए मनोवैज्ञानिक दबाव से बचिए। 99 कुछ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और 99 का फेरा में वो भी बात आ गई जो बता रहे हैं, जो कुछ एग्जाम में कुछ छूट जाते हैं बच्चे का, 1-2 एग्जाम 99 में आके मार्क्स छूट जाते हैं, वो वही सब फेरा वाला बात है कि 2 नंबर और हो जाता तो मेरा ये डिग्री मिल जाता है, ये पास कर जाते, ये पोस्ट मिल जाता है। वो सब अकेला शनि या पीड़ित सॉरी अकेला चंद्रमा या शनि के साथ पीड़ित चंद्रमा, उसके साथ ये सब होता है कि आपको टेंशन होने के लिए कोई कारण चाहिए ना, यही सब कारण सब है। तो कारण को अगर ढूंढ लीजिएगा, हम तीनों एंगल पर लेके चल रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? बहुत हद तक आप उससे पार पार जाइएगा। जो चीज़ मिला हुआ है जिसको है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं वो कॉम्बिनेशन जो अकेला है उसके लिए इतनी बातें हैं। और जो अच्छे हैं तो फिर वो उसको एस्ट्रोलॉजी और भगवान के प्रति भी कोई रुझान नहीं होगा, वो फिर मस्त मौला है। जय श्री राधे।